प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए बाइबल का एक वचन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात कहना चाहती हूँ। हमारे जीवन में जब हम मसीह में आते हैं तो हम परमेश्वर से वादा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे और हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर में आने के बाद भी जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई गलती गुनाह हो ही जाता है। उस गुनाह जो हमने किया है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा गुनाह ये होता है कि जब हम अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करते हैं, हम अपने गुनाहों को मानते नहीं हैं, हम परमेश्वर के सामने जाकर गुनाहों का अंगीकार नहीं करते हैं। जब हम अपने गुनाहों का, पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, कैसे हम उस पाप के द्वारा अपने जीवन में श्राप को, अपने जीवन में शैतान को अलाउ करते हैं। और यदि हम अपने पापों को जानकर, समझकर, जब हम अपने पापों के, गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, माफ़ी को मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है और वो हमें फिर से एक नई शुरुआत हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ऐसी ही एक कहानी से हम ये जानेंगे कि कैसे परमेश्वर का एक बहुत ही प्रिय जन था जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता था और परमेश्वर में ही अपना जीवन जीता था। और परमेश्वर भी उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पाप किया और परमेश्वर ने कैसे उसे, उसके पाप से उसे बाहर निकाला। हालेलुया। तो आज का जो वचन हम पढ़ेंगे और जिस वचन से हम सीखेंगे वो वचन है दूसरा शमूएल अध्याय 11 का वचन 2, 3 और 4। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद जब इज़राइल का राजा बना तो एक दिन युद्ध का समय आया और दाऊद उस युद्ध में खुद नहीं गया। और लिखा है कि उसने अपने जो सैनिक थे, जो उसके लोग थे, उसने युद्ध में उनको भेज दिया और खुद दाऊद नहीं गया। तो लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उससे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वे उसके साथ सोया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दाऊद का, उसके जीवन में सबसे बड़ा पाप था। ये वो पाप था जो यहोवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। परमेश्वर ने दाऊद को एक राजा बनाया, परमेश्वर ने दाऊद को अनगिनत पत्नियां भी दी, अच्छा राज्यपाठ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी दाऊद के जीवन में शैतान ने काम किया और दाऊद व्यभिचार की आत्मा से फंस गया। और लिखा है कि दाऊद ने दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया, यानी हित्ती उरिय्याह की जो पत्नी थी बैतशेबा, उसे बुलाया और उसके साथ वो सोया। और उसके बाद लिखा है कि वो स्त्री जो थी वो गर्भवती हो गई। तो हम इस कहानी में ये जानते हैं, जब आप इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, तब जब दाऊद को ये बात पता चली कि बैतशेबा गर्भवती है, तब दाऊद ने उसके पति को युद्ध से वापस बुलाया और उसने उसके पति हित्ती उरिय्याह से कहा कि तू जा अपनी पत्नी के संग सो, ताकि वो ये चाहता था कि जो उसके बच्चा उसके गर्भ में है वो मेरा नाम ना होकर उसके पति का नाम हो जाए। लेकिन जो उसका बैतशेबा का जो पति था हित्ती उरिय्याह, वो बहुत ही वफादार था अपने राजा के प्रति, और उसने कहा कि नहीं, मैं युद्ध छोड़कर अपनी पत्नी के पास नहीं जाऊंगा सोने के लिए। तो इस तरह से जो दाऊद था, उसकी प्लानिंग जो थी वो सक्सेस नहीं हुई, इसीलिए उसने, दाऊद ने उसको, जो बैतशेबा का पति था हित्ती उरिय्याह, दाऊद ने उसे एक ऐसे युद्ध में भेज दिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक युद्ध था। और वो उस युद्ध में दाऊद ने जानबूझकर उसे भेजा था और जो दाऊद के लोग थे वो जानबूझकर हित्ती उरिय्याह को वहां पे अकेला छोड़े आए ताकि हित्ती उरिय्याह वहां मारा जाए। हालेलुया। और जो दाऊद का पाप है वो कहीं ना कहीं छिप जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हित्ती उरिय्याह से तो उसने अपने पाप को छिपा लिया, बैतशेबा के साथ उसने व्यभिचार किया और उसके पति से छिपा लिया, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं छिपा पाया। हमारे जीवन में जब हम पाप करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पाप को कोई नहीं देख रहा है, हम अकेले में चोरी कर रहे हैं, हम किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, हमारी पत्नी को नहीं पता, हम व्यभिचार कर रहे हैं, हमारे पति को नहीं पता, हम चोरी कर रहे हैं, हमारे कंपनी में हमारे मालिक को नहीं पता है, हम किसी को लूट रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन मेरे प्रियो,
कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन एक पिता है जो आपको गुप्त में हमेशा देखता है। दाऊद ने भी जब पाप किया, जब वो हित्ती उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा के साथ सोया, तो उसने सोचा मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसको परमेश्वर ने देखा था। उसको हित्ती उरिय्याह ने नहीं देखा था, लेकिन उसको परमेश्वर ने देखा था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर सबका न्याय करता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। जब दाऊद ने पाप किया तो इसका मतलब ये नहीं थे कि परमेश्वर का वो बहुत प्रिय था, वो बहुत दुआ करता था, प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, तो इसकी वजह से परमेश्वर उसे क्षमा कर देंगे। परमेश्वर सबका न्यायी है। उसने हित्ती उरिय्याह के खून का न्याय किया। उसने दाऊद को ये बात एहसास दिलाई, जब दाऊद ये पाप करने के बाद अपने राज्य भवन में, अपने कामों में, फिर से अपने राजपाट में जब वो उलझ गया, तब उसको महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपने जीवन में पाप किया है। हमारे जीवन में भी जब हम पाप करते हैं, हमें ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हमने पाप किया है। हम एक छोटे से पाप को भी, हम एक बड़े पाप को करके भी एक नॉर्मल ज़िंदगी को जीते हैं, और हम सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। जब हम यहाँ पाप करते हैं तो वहाँ स्वर्ग में कुछ हिल जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने देखा कि दाऊद को तो किसी भी बात का एहसास नहीं है, वो तो बिल्कुल भी अपने पापों से मन ही नहीं फिरा रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, अंगीकार नहीं कर रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है। तब परमेश्वर ने दाऊद से बात करने के लिए अपने एक नबी को भेजा, जिसका नाम था नातान नबी। वह परमेश्वर का नबी था, और परमेश्वर के नबी नातान नबी ने जाकर दाऊद को उसके पापों का एहसास दिलाया। जब हम आगे इसी दूसरा शमूएल अध्याय 12 के जब वचन में पढ़ते हैं 7 में, तो लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वे मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि ये थोड़ा था तो तू मुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वे काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा था। यहाँ परमेश्वर नातान को भेजते हैं और दाऊद की गलतियों का दाऊद को एहसास दिलाते हैं कि परमेश्वर ने तुझे इतना ब्लेस किया, इतना हील किया, तुझे राजा बनाया, तेरे राजपाट को बढ़ाया, तुझे अनगिनत पत्नियां दी, तुझे सब कुछ उसने दिया, तो तूने परमेश्वर के खिलाफ वो काम क्यों किया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर तमाम हमारे जीवन में गवाहियां बनाते हैं, हमारी जिंदगी से कर्ज को खत्म करते हैं, श्राप को खत्म करते हैं, हमें हील करते हैं, हमारे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते हैं, टूटे हुए मनों को जोड़ते हैं, टूटे हुए रिश्तों को वो जोड़ता है, वो हमें संभालता है, वो हमारे जीवन में हीलिंग को भेजता है, गवाहियों को भेजता है। लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं, हम उन गवाहियों को भूल जाते हैं, जैसे दाऊद अपने गवाही को भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे एक चरवाहे से उठाकर एक इज़राइल का राजा बना दिया। दाऊद ये भूल गया कि कैसे मैं जंगल में भेड़ और बकरियों को चढ़ाया करता था, और आज परमेश्वर ने मुझे घूरे पर से उठाकर सिंहासन पर बिठाया है। आज परमेश्वर ने मुझे एक चरवाहे से एक इज़राइल का राजा बनाया है। उसने परमेश्वर की प्रस्तुति नहीं की, उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, उसने वो पाप किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और परमेश्वर इस बात से नाराज हुए। और जब उसने इस बात की तौबा नहीं की तो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा उसे एहसास दिलाया। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी जीवन पाप का जब जीते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता है, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ से चल रहे होते हैं। हम जाने अनजाने किसी अपनी कड़वी बातों से किसी का दिल दुखा देते हैं, हम जाने ही अनजाने किसी का हक छीन लेते हैं, हम जाने अनजाने भी किसी के साथ कुछ गलत कर बैठते हैं, और फिर हम उस बात का एहसास भी नहीं करते हैं कि हमने सामने वाले के साथ क्या किया है। हमने सामने वाले के दिल को दुखाया है, हमने किसी के मन को ठेस पहुंचाई है, या हमने किसी के साथ गलत किया है। मेरे प्रियो, जब हमें इस बात का एहसास नहीं होता है तो परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में नातान नबी को भेजा, उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भी फिर लोगों के द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर पास्टर के द्वारा बात करते हैं, विश्वासियों के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर आपके अगुओं के द्वारा आपसे बात करता है, और परमेश्वर आपको एहसास दिलाते हैं। आपको ज़रूरत है तो बस उस नबी की, अपने पास्टर की, अपने अगुए की, परमेश्वर के वचन की आवाज़ को सुनने की। आपको ज़रूरत है तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की, कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपकी गलतियों का वो आपको एहसास दिला रहे हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाहर से पाप करके आए हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो उस बाइबल में परमेश्वर आपसे बात करते हैं, वो आपको आपकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं। यदि आपके आत्मिक कान खुले हैं तो आप
परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक बात याद रखिएगा कि पाप करने से भी बड़ा पाप ये है कि गलती को ना मानना। अगर आपसे जाने जाने भी कोई भी पाप हुआ है, तो आप परमेश्वर का कोप भड़कने से पहले ही, अपनी हीलिंग को खराब होने से पहले, अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को खराब होने से पहले आप परमेश्वर का आगे घुटने टेके तौबा करें और परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर, मैं दोबारा ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो तेरी दृष्टि में बुरा हो। यहाँ परमेश्वर जब नातान नबी को भेजता है और नातान नबी जब दाऊद से कहता है, तो दाऊद को यह एहसास होता है कि हाँ, मुझसे गुनाह हुआ है। और आगे हम इसी वचन में देखेंगे, दूसरा शमूएल अध्याय 12 के आगे वचन में लिखा है 13 में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, अपनी गलतियों को एहसास करते हैं, अंगीकार करते हैं, आप परमेश्वर से कहते हैं, हाँ परमेश्वर, मुझसे पाप हुआ है, मैंने वो किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा था। प्रभु, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे नया मन दे, शुद्ध मन दे, मुझे श्वेत हृदय दे, साफ और शुद्ध पवित्र मन दे, मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप रियलाइज करते हैं कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तब परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करता है और वो फिर से आपको खड़ा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जाने अनजाने आज अगर आपसे कोई गलती या गुनाह हुआ हो, तो आप आज ही अपने घुटने को टेकें, उपवास करें, प्रार्थना करें, अंगीकार करें और परमेश्वर के सामने जाएं, घुटने को टेकें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। वो दयालु परमेश्वर है। जब वो दाऊद को क्षमा कर सकता है, दाऊद ने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, उसके पति की हत्या की, इतना प्रिय होने के बावजूद भी, इतना अभिषेक व्यक्ति होने के बावजूद भी, इज़राइल का राजा होने के बावजूद भी उसने इतना बड़ा पाप कर दिया। यदि परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी क्षमा कर सकता है। वो एक सा परमेश्वर वो था, वो है और वही हमेशा रहेगा। वो कल जैसा था, वो आज ही भी वैसा ही परमेश्वर, वो बदला नहीं है। आप अपने गुनाहों के बोझ के तले न जिए, आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको माफ जरूर करेगा। हालेलुया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि प्रभु, मैं आज से अपने मन को फिराता हूँ, मुझे क्षमा करें। हालेलुया। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।